आज का दिन सीमा की लाइफ का सबसे दुख भरा दिन था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो सीमा की सास थी वो आज हमेशा के लिए उसको छोड़कर जा चुकी थी। और सीमा ये सब सोचते हुए दीवार का सहारा लेकर बैठी हुई थी कि कल तक जो इंसान साथ खा रहा था, बोल रहे थे, बातचीत हो रही थी और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और एकदम से छोड़कर चला गया। और आज सब उसकी यादों के सहारे आंसू बहा रहे हैं बैठकर। खैर, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, आना जाना, मिलना बिछड़ना लगा रहता है। अब सीमा का दिन तो जैसे तैसे करके बीत ही रहा था, लेकिन सीमा को थोड़ा थोड़ा सा डर सा भी पता नहीं क्यों लग रहा था। लेकिन सीमा अपने आप को मन में ये समझा रही थी कि अपने हैं, उनसे किस बात का डर। और जो अपने होते हैं वो तो जीते जी या फिर मरने के बाद कभी भी अपने लोगों का बुरा नहीं चाहते। तो डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ दिन में सब कुछ सही होने के बाद जैसे लाइफ चल रही थी पहले की तरह, वो उनकी सास की कमी के साथ आगे चलने लग जाएगी। खैर, ये सब सिर्फ सीमा के दिमाग में चल रहा था और सीमा बेसुध से एक दीवार का सहारा लेकर बैठी हुई थी। और जैसे जैसे दिन ढलता गया, सभी रिश्तेदार जो भी मिलने आए थे और सीमा और उसके पति सोमेश को जो भी सांत्वना देने आए थे, एक एक करके जाने लग गए और घर धीरे धीरे खाली सा होने लग गया। थोड़ा बहुत जो भी पूजा पाठ वगैरह घर में कराया गया था वो सब हुआ और धीरे धीरे से सब कुछ जो था ना वो काली शाम के साथ शांत होता जा रहा था। अब सीमा के साथ में सीमा के घर पर उसका पति था और उसकी ननद और उसके जो नंदोई थे ना वो बचे हुए थे। ऑलमोस्ट सभी लोग चले गए थे और जो एक दो बचे थे वो भी जाने वाले ही थे। सीमा धीरे धीरे पता नहीं क्यों, लेकिन मतलब जितना जितना रात बढ़ रही थी उतना उतना उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। खैर, चीज़ें चलती रहीं, लोग जाते रहे, वो लोग दुखी थे। खैर, ये भी चीज़ें उसका मतलब सोच सोच के सब कुछ मन भारी हो रहा था बहुत कि क्या से क्या हो गया। और बात ये भी थी कि जो सीमा की सास थी ना, जैसे कि सोमेश जो था वो उनका सबसे छोटा बेटा था, तो वो सोमेश को भी बहुत मानती थी और सीमा को भी बहुत ज़्यादा मानती थी। और सीमा को ये लगता था, उसने सुना हुआ था कि जो इंसान किसी से बहुत प्यार करता है और एकदम से छोड़कर चला जाता है तो वो मरने के बाद वापस ज़रूर आता है देखने के लिए उस इंसान को या फिर अपने साथ ले जाने के लिए। यही सारी बातें थी जो उसको थोड़ा बहुत उसके मन में चल के उसको परेशान कर रही थी। अब लेकिन समय का तो वही है ना, गुजरता ही है साथ साथ में, तो समय गुजरता जा रहा था। अब रात के लगभग 12 बज गए थे और सीमा सोने की कोशिश कर रही थी और सीमा को डर लग रहा था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि जो उसकी ननद थी ना वो आकर उसके रूम में उनके साथ लेट गई। अब सीमा की 3 साल की एक बच्ची थी, मतलब बहुत छोटी थी वो, तो वो सीमा को वैसे तो नॉर्मली कभी परेशान नहीं करती थी, लेकिन आज की रात पता नहीं उसे क्या हो गया, वो सीमा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और हर आधे एक घंटे बाद उठ उठ के खूब रो रही थी। तो सीमा को समझ नहीं आया था क्या हो रहा है। एक तो वैसे ही वो मन में इतनी सहमी हुई थी और उसके बाद में उसकी बेटी भी उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब उसकी ननद भी उसके पास सोई हुई थी और सीमा को लगा था चलो कोई तो पास में सोया हुआ है, अब मैं अकेले तो हूँ नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन बार बार सीमा की बच्ची के रोने की वजह से ना उसकी ननद की नींद बार बार डिस्टर्ब हो रही थी, तो वो भी उठकर पास वाले रूम में सोने चली गई कि यहाँ बार बार नींद डिस्टर्ब होगी और क्या ही है, वैसे भी सब इतना दुखी थे। अब सीमा उस रूम में अकेली थी एकदम, और सीमा अब चाह के भी नहीं सो पा रही थी क्योंकि उसके मन में हजार तरीके के ख्याल आ रहे थे और बार बार उसकी बेटी परेशान कर रही थी। अब उसको एक बार तो अपनी बेटी पे बहुत तेज गुस्सा आ गया कि मतलब रोज रोज तो सो जाती है और आज जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं परेशान हूँ, तो ये मुझे और परेशान कर रही है। क्या यार, बच्ची थी तो उसे वो और कह भी क्या सकती थी। जैसे तैसे कोशिश करने लग गई उसको सुलाने की दोबारा से कि सो जाए कैसे भी करके। अब ये सुला रही थी उसको, अब इसने कैसे कैसे करके अपनी बेटी को सुला दिया। अब इसकी एक बार आँख लगी तो जैसे ही थोड़ा सा इसको नींद आई होगी, इसे ना लगा कि किसी ने इसके ऐसे हाथ मार के इसको उठा दिया है और इसको पता नहीं चला कि मतलब क्या था। ऐसे इसको बस आवाज़ आई कि जैसे किसी ने बहुत तेज़ डांट के इसको उठाया हुआ है। अब ये उठ के जैसे ही देखने लग गई, चारों तरफ कोई भी नहीं था, तो इसको लगा इसका वहम होगा, चलो कोई बात नहीं, या फिर कोई सपना देख रही होगी। कई बार सपने में भी ऐसा हो जाता है, मतलब लगता है कि किसी ने उठाया या फिर कुछ ऐसा, बट रियल में ऐसा होता नहीं, तो उसको लगा चलो वहम होगा, कोई बात नहीं, सो गई। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक रहा। अब एकदम से ना फिर से इसकी आँख खुली और सामने इसकी निगाह खिड़की पर गई और वहाँ का पर्दा बहुत तेज तेज से हिल रहा था, जबकि कोई भी हवा नहीं चल रही थी और खिड़कियाँ बंद थी, तो हवा अंदर आने का सवाल नहीं उठ रहा था।
वो पर्दा हिल रहा था और सीमा को लग रहा था कोई जैसे बाहर से बहुत तेज तेज से सुबकियां भर भर के रो रहा हो। तो सीमा को इसका कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन सीमा को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो उठ के गई नहीं देखने के लिए, और बस ऐसे सहमते सहमते उसकी रात बीत गई। अब सुबह हो गई थी, लोगों ने अपने डेली जो भी काम करते थे वो सब कुछ किए, और सीमा बहुत सहमी सहमी सी थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, और अगर वो कह भी देती तो भी उसका कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि एट दी एंड भाई वो उनकी फैमिली का हिस्सा थी, तो कोई नहीं मानेगा इस बात को। तो ये सब सोच के सीमा अपना दिन उसका जैसा भी था कट रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम आती उसका डर बढ़ता जाता और बढ़ता। खैर अब आज की रात जो थी ना, फिर वही हुआ कि मतलब अपने रूम में सोई अपनी बेटी के साथ में वो, और जैसे ही वो सोई उसको फिर से कुछ आहट सी महसूस हुई, जैसे कि कोई उसको बुला रहा हो उसका नाम लेके। अब सीमा ने फिर से थोड़ी बहुत देर इधर उधर करवटें बदली और इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और सीमा को लग रहा था कि लोग बोलते थे ना कि मतलब जब भी कोई शरीर छोड़ता है अपना, तो वो 13 दिन तक, जब तक उसका शुद्धिकरण वगैरह घर का नहीं हो जाता, आत्मा घर के आसपास या अपने चाहने वालों के आसपास जाती रहती है, उनको उनसे मतलब किसी भी तरीके की बातचीत करने या देखने के लिए। तो वो सब उसके दिमाग में चल रहा था, और वो सब बस चाह रही थी कि मतलब मैंने भाई जीते जी उनकी इतनी सेवा की, सब कुछ किया, मेरा तो कुछ बुरा नहीं करेंगी, बस इतना मतलब मन को बहलाते हुए अपना वो करवटें बदलने लग गई। और वैसे ही हो रहा था, खिड़की के पर्दे बहुत तेज तेज हिल रहे थे बिना किसी हवा के, और सीमा बस रात कटने का वेट कर रही थी कि आज एक रात और कट जाएगी, और इसी सब सोच विचार में बिजी होकर उसे पता नहीं कब नींद आ गई। अब जैसे ही सोई, सीमा को किसी ने बहुत तेज डांट के उठाया, तुम अभी तक सो रही हो, तुम्हें उठना नहीं है क्या आज भी मेरे बेटे को भूखा ही भेजोगी? ये आवाज़ सीमा को एकदम 100% विश्वास हो गया था कि ये उसकी सास की आवाज़ थी, और उसकी सास लेकिन उसे इस तरह डांट रही थी जबकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अब वो एकदम हड़बड़ा के उठ गई, और जैसे ही उठी उसने देखा घड़ी में 3 बज रहे थे, और 3 बजे का टाइम वही था जब सोमेश अपने काम पर जाने के लिए तैयार हुआ करता था, और सीमा खाना वगैरह बनाकर उसको खिला के भेजा करती थी। सीमा जैसे ही उसने घड़ी देखी और सारी चीज़ें उसने रियलाइज़ की कि वो सो नहीं रही थी, और किसी ने उसको आवाज़ दे के उठाया, वो सब सोच के बहुत ज़्यादा डर गई वो। और जैसे ही ना सीमा ने चारों तरफ कमरे में निगाह डाली, उसको ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है फिर से, लेकिन इस बार वो आवाज़ कमरे में ही आ रही थी। और देखते ही देखते चारों तरफ उसकी निगाह उसकी सास की संदूक की तरफ पड़ी, और वो देखकर कांप गई जब उसने देखा कि उसकी सास की संदूक के पास उसकी सास की छाया टाइप की थी, मतलब जो बैठी थी और अपने दोनों पैरों के बीच में सर घुसाकर बहुत ज्यादा रो रही थी, और बहुत दुखी मन से, जैसे कोई रो रहा हो ना कि सब कुछ लुट गया हो, ऐसा वैसे रो रही थी। सीमा की हालत खराब हो गई, मतलब उसको काटो तो खून नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। और ये सब जैसे उसने देखा, और सीमा देख रही थी कि जो उसकी सास की छाया थी वो धीरे धीरे अपना सर उठा के सीमा को अपनी तरफ बुला रही थी। और ये सब देखना हुआ, सब सुनना हुआ, सीमा वहीं चक्कर खा के बेहोश हो गई। सीमा को उसके बाद कुछ भी याद नहीं। अब जब सीमा को होश आया तो उसने देखा कि उसका पति और उसकी ननद और नंदोई सब सामने खड़े थे और उसके होश आने का वेट कर रहे थे। तो सीमा ने जैसे ये सब देखा तुरंत उठ के बैठ गई, बोली मैं यहाँ पे और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसके पति ने बोला कि बच्चे की रोने की आवाज़ बहुत तेज तेज आ रही थी और तुमने पता नहीं उसको चुप नहीं कराया, तो हम लोग उठकर देखने आए, लेकिन तुम यहाँ पलंग के नीचे बेहोश पड़ी थी, क्या हुआ था तुम्हें? तो सीमा ने रात में जो कुछ भी घटा था अपने पति को, ननद को और नंदोई को बताया कि ये सब चीज़ें हुई थी। तो उन लोगों को लगा कि चलो कोई सपना देखा होगा। तो उसके पति ने बोला अरे सीमा कोई सपना देखा होगा तुमने, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, अब जो नहीं है वो तुम्हें आके कैसे जगाएगा ये बताओ, तुम खुद से सोचो यार। तो सीमा ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, चुप हो गई। तो सीमा की ननद ने बोला अरे भैया ऐसी बात नहीं है, आप तो मम्मी के सबसे लाडले थे, तो क्या पता मम्मी ने आके भाभी को उठाया हो कि खाना बना दें आपके लिए। अब वो रही नहीं तो उन्हें लगा होगा कि उनका बेटा भूखा ना जाए, इसीलिए शायद ऐसे आप उनको आके उठा दिया होगा आपके चक्कर में। और ये कहते ही उसकी ननद हंसने लग गई। तो नंदोई ने बोला हाँ ऐसा हो सकता है, मे भी इसीलिए आई होंगी वो। तो अब सीमा सुन रही थी उन लोगों की बातें और उसका पति तो मानने को तैयार नहीं था। क्या तो सपना देखा होगा, 100% लिख लो, मतलब सपना होगा और कुछ भी सच्चाई नहीं है इस बात में। वो तुम्हें आके क्यों जगाएंगी और वो क्यों आएंगी तुम्हारे पास? जो नहीं है वो कैसे तुम्हारे पास आके जगा देगा तुम्हें? और ये सारी बातें वो लोग कर रहे थे और अब सीमा को कोई भी सही नहीं मान रहा था।
तो सीमा ने बोला कि चलो ठीक है, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे, आप लोग कह रहे हो कि नहीं कोई नहीं होगा, मेरा वहम था, मैंने सपना देखा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने देखा कि मम्मी अपनी संदूक के पास बैठी हुई थी और संदूक में कुछ ऐसा है जिसके लिए वो रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो आप लोग खुद देखो, मतलब उसके अंदर क्या है, आपने कभी देखा है संदूक के अंदर? जब तक मम्मी जी थी उन्होंने मुझे कभी संदूक खोलने नहीं दी और ना कभी मुझे दिखाया उसके अंदर क्या है। तो आप लोग बता दो उसके अंदर क्या होगा फिर। तो फिर सीमा के पति ने बोला हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता संदूक में क्या है, लेकिन संदूक मम्मी को बहुत प्यारी थी। तो सीमा की ननद ने हंसते हंसते बोला अरे भाभी वो संदूक ना, उसमें कुछ भी नहीं था। उस संदूक में सिर्फ जो मम्मी की पुरानी शादी की उनके कपड़े थे, मतलब जोड़े वगैरह रखे हुए हैं, और भैया के मेरे सबके कपड़े जो हम लोग छोटे पर पहना करते थे वो उन्होंने याद के तौर पर संजो के रखे थे। और बस वो संदूक उनकी इसीलिए पड़ी हुई है वहाँ पर, और कुछ भी नहीं है उसमें। संदूक में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से उनकी आत्मा यहाँ पर आएगी और ऐसा करेगी आपको परेशान। खैर अब ये सब बातें भाभी को प्रूफ करने के लिए उसकी ननद थी जो, उसने संदूक खोल के दिखाई। और हाँ उसके अंदर कोई रुपए पैसे कुछ नहीं था, सिर्फ वही कपड़े रखे हुए थे और 4-5 बच्चों के कपड़े रखे हुए थे और सब छोटी मोटी चीजें रखी हुई थी, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड वगैरह यही सब रखा हुआ था, उसमें कोई और अलग सी चीज नहीं थी। अब ये सब देख के सीमा को पता चल गया कि चलो हाँ संदूक वैसी ही होगी। तो फिर सीमा की ननद ने बोला कि भाभी माएँ होती ही ऐसी हैं कि मतलब जीते जी तो अपने बच्चों की चिंता करती रहती हैं, लेकिन जब मर जाती हैं तो भी उन्हें इतना अपना होश नहीं रहता कि वो इस दुनिया में नहीं रही, वो बस अपने बच्चों की खुशहाली की चिंता करती रहती हैं। और मुझे लगता है कि मम्मी भी आपको शायद यही याद दिलाने के लिए आई होंगी कि अगर वो नहीं रही तो भी आप भैया का ध्यान रखिए और आप लोग खुश रहिए।